शुरू करा है, जिसके मूल में कहीं न कहीं बिहार का वो सपना है कि बिहार भी अन्य राज्यों की तरह देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो। जैसा कि आप जानते हैं, आज बिहार देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, निरक्षर और बेरोजगार राज्य है। ये हमेशा से ऐसा नहीं था। आपके ही जिले के श्री बाबू जब यहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो बिहार देश के 10 सबसे अच्छे राज्यों में बिहार की गणना होती थी। आज बिहार की दुर्दशा ये है कि हम लोग ज़्यादातर विकास के मानकों पर 28वें नंबर पर हैं, देश में सबसे निचले स्थान पर है। तो जन स्वराज की जो पहली सोच है कि अगले 10 वर्षों में बिहार को वापस से देश के अग्रणी 10 राज्यों में कैसे शामिल कराया जाए, इसी सोच को लेकर मैं बिहार वापस आया हूँ 2.5 साल पहले और ये अभियान की शुरुआत हुई। जब अभियान की शुरुआत हुई तो जनता को जगाना, समझाना, बताना कि वोट कैसे करना है, क्या मुद्दे, ये तो है ही, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या जो लोग बताते रहे हैं कि वो है राजनीतिक विकल्प का अभाव। बिहार में पिछले 30-35 साल से समाज का एक बड़ा वर्ग लालू जी के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू जी को वोट करता आया है। ऐसा नहीं है कि बिहार के लोगों को ये समझ नहीं है कि उनके नेताओं ने काम नहीं किया, शिक्षा रोजगार की व्यवस्था नहीं की या वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये सब कुछ जानने समझने के बाद भी जनता उनको वोट इसलिए करती है क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि हमारे सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए इस अभियान का एक उद्देश्य, जो 2-2.5 वर्ष में पैदल चला हूँ, उसका एक उद्देश्य था कि बिहार के जनमानस को साथ लेकर एक नया राजनीतिक विकल्प बनाया जाए। और 2 साल करीब 5000 गांव में पैदल चलने के बाद 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके, परिवार का नहीं है, इसको 10-15 बड़े नेताओं ने पटना में, दिल्ली में बैठकर इसका गठन नहीं किया है, बल्कि ये दल बिहार के उन सभी लोगों का है जो बिहार में बदलाव चाहते हैं, बिहार में राजनीतिक विकल्प चाहते हैं और बिहार में भी तरक्की हो, शिक्षा और रोजगार की बात हो, इससे सहमत हो। ऐसे ही लोगों ने मिलकर इस दल का निर्माण किया है। मैं इसका नेता नहीं हूं, मेरी भूमिका इसके सूत्रधार की है, इसको साथ में जोड़ने बनाने की है। नेता दल का वो होगा जो बिहार का सबसे काबिल व्यक्ति होगा, जिसको लोग मिलकर तय करेंगे। इस दल में जो नेता जुड़े हुए हैं वो सब मिलकर तय करेंगे। आज मैं आपको इसका अगुवा दिख सकता हूं, लेकिन हम इसके हमेशा अगुवा रहें इसलिए जरूरी नहीं है। बिहार में हमसे बहुत काबिल लोग हैं, बहुत युवा हैं, बहुत साथी ऐसे हैं जिनकी योग्यता, क्षमता हमसे बहुत बेहतर है। जरूरत इस बात की है कि एक विकल्प, एक प्लेटफॉर्म बने जिस पर सभी लोग मिलकर आकर काम करें, ताकि एक नए व्यवस्था की परिकल्पना को जमीन पर उतारा जा सके। एक शब्दों में अगर हम कहें तो जन स्वराज आजादी से पहले जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी उसको पुनर्जीवित करने का अभियान है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, आजादी से पहले जिस किसी को भी देश की आजादी में कुछ न कुछ योगदान करना होता था, वो बिना कुछ सोचे समझे उस समय की कांग्रेस को ज्वाइन कर लेता था। और उस समय की कांग्रेस जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, जो श्री बाबू की कांग्रेस थी, लाला बाबू की कांग्रेस थी, उस कांग्रेस में ये व्यवस्था थी कि आपको अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ काम करने को मिल जाता था। तो हम लोग पढ़ते हैं कि उस समय लोग आजादी की लड़ाई में कांग्रेस से जुड़े, कोई प्रभात फेरी निकाला, किसी ने अखबार निकाली, किसी कोई धरने पर बैठा, कोई जेल में गया, कोई रेलवे लाइन उखाड़ा, कोई बम फेंक कर आया। जिसकी जो क्षमता थी, जो समझ थी, उसने किया, लेकिन वो करने का माध्यम था कांग्रेस। उसी तरीके से आज जन स्वराज वो व्यवस्था है, वो विकल्प है, वो प्लेटफॉर्म है। जो भी बिहार को गरीबी, बदहाली से निकालने के लिए कुछ न कुछ योगदान करना चाहता है, वो आए, जन स्वराज में जुड़े। और जन स्वराज उसको ये मौका देता है, ये अवसर देता है कि वो अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ बिहार की बदहाली से बिहार को निकालने के लिए योगदान कर सके। इसी भूमिका और इसी प्रयास के साथ हम लोगों ने शुरू किया है। आने वाले 6 महीने में अब यहाँ विधानसभा के चुनाव हैं। जन स्वराज ने पहले से घोषणा की है कि हम लोग कुल 243 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, ताकि बिहार की जनता के पास जो पिछले 30-35 साल की राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है, विकल्प के अभाव में गलत लोगों को वोट देने की परिपाटी है, वो खत्म हो और उनके सामने एक सशक्त, बेहतर, ईमानदार लोगों का विकल्प हो। जनता अगर उनको आशीर्वाद देती है तो फिर से बिहार को श्री बाबू का बिहार बनाने का, श्री बाबू
के जमाने में जो बिहार की स्थिति थी वैसे बिहार की स्थिति फिर से पैदा करने की जो कोशिश और जो सोच है उसी के साथ हम लोग यहाँ आए हैं। अब आपके सवाल आप कर सकते हैं। मेरे अलावा जो साथी यहाँ बैठे हुए हैं वो लोग भी यहाँ जानकार लोग हैं, वो हमसे बेहतर बरबीघा और लखीसराय से पूरा को समझते हैं। अगर आपका कोई सवाल उनसे मुखातिब है तो उनसे भी आप सीधे सवाल कर सकते हैं। श्री बाबू को भारत रत्न देने की एक मांग वही केस आ रहा है। वैसे डॉक्टर आपको बताएंगे कि जब से ये शराबबंदी लागू हुई है तब से लीवर सिरोसिस और लीवर से जुड़े हुए बीमारियों में भारी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि गरीब आदमी उसको समझ में नहीं आ रहा है, गलत तरीके से बनाई हुई शराब पीता है, उससे उसका लिवर या और जो अंग है वो डैमेज होते हैं, उसको देखने पूछने वाला कोई नहीं है। तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? तेजस्वी देखिए, मुझे ये सवाल पूछा गया पहले, तो आप ये समझ लीजिए कि क्या पूछा गया, मैंने क्या बोला है। सवाल ये पूछा गया कि आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं। मैंने ये कहा है कि प्रशांत किशोर पार्टी से ऊपर नहीं है, पार्टी जो तय करेगी वो करेंगे। अगर पार्टी तय करती है कि मुझे राघोपुर से लड़ना है तो राघोपुर से लड़ेंगे, अगर पार्टी तय करती है बरबीघा से लड़ना है बरबीघा से लड़ेंगे, अगर पार्टी तय करती है हरनौत से लड़ना है तो हरनौत से लड़ेंगे। देखिए, पिछले 2.5 वर्षों से मैं बिहार में जन स्वराज अभियान चला रहा हूं। देश में भाजपा की एनडीए की सरकार है, बिहार में एनडीए की भी सरकार रही और महागठबंधन की भी सरकार रही। डंके की चोट पर 2.5 वर्ष से हम ये काम कर रहे हैं। बिहार में कोई माई का लाल ऐसा नहीं जो कह दे कि प्रशांत किशोर को उसने 1 रुपया भी गलत दिया हो। न मैं कोई पद पर हूं, न मैं ठेकेदारी करता हूं, न मैं बालू शराब माफिया हूं, न मैं एमएलए एमपी हूं, न अधिकारी हूं। मैंने 10 वर्ष में जो भी काम किया है वो जनता के सामने है। हम लोग सरस्वती के उपासक हैं और हिंदू धर्म में ये बताया गया है कि जब आप सरस्वती की आप पर कृपा होगी तो लक्ष्मी की कभी कमी नहीं हो सकती है। तो हम लोगों ने 10 वर्ष में इसी बिहार के सरकारी विद्यालय से पढ़कर यहीं से जीवन शुरू किया है और पूरे देश में अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम से, अपने बुद्धि से वो जगह बनाई है कि देश में जिसके पास भी पैसा है, ज्यादातर बड़े लोग जिनके पास पैसा है वो जानते हैं, समझते हैं कि प्रशांत किशोर में क्षमता है या ये व्यक्ति अगर कुछ कर रहा है तो उससे समाज का भला हो सकता है। तो पिछले 10-15 वर्षों में जिन लोगों की मैंने मदद की है उन लोगों से मैं मदद मांग रहा हूं कि आज देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार में एक अभियान शुरू हुआ है। इस अभियान में कोई गरीब व्यक्ति, कोई साधारण परिवार का लड़का जिसमें क्षमता है, जो समाज का नेतृत्व कर सकता है, वो किसी बालू माफिया, शराब माफिया किसी पीछे न रह जाए। वो सिर्फ इसलिए न पीछे रह जाए कि उसके पिताजी विधायक मंत्री नहीं थे, इसलिए भाई पैसा दो ताकि बिहार में एक नई व्यवस्था बनाई जा सके। जन स्वराज का क्या विजन होगा सर विधानसभा चुनाव में? जन स्वराज का विजन रोज बता रहे हैं। जन स्वराज के जो विजन है वो ये है कि बिहार में ऐसी व्यवस्था बने जिसमें 15 साल से कम उम्र का कोई बच्चा ऐसा न हो जिसको विश्व स्तरीय बेहतर पढ़ाई की सुविधा न हो। जन स्वराज की का विजन ये है कि 15 साल से 50 साल के उम्र का कोई युवा ऐसा न हो जिसके पास रोजी रोजगार करने के लिए पैसा पूंजी न हो। जन स्वराज का विजन ये है कि यहाँ पर 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के जितने महिला पुरुष हैं उनको कम से कम 2000 रुपया पेंशन का मिले ताकि वो सम्मानजनक जिंदगी बिता सके। जन स्वराज का विजन ये है कि बिहार में खेती को मनरेगा से जोड़ा जाए ताकि बिहार का किसान भी पंजाब और हरियाणा के किसानों के तरह पैसे कमा सके। जन स्वराज का विजन ये है कि गुजरात की तरह, जैसे गुजरात में अमूल की क्रांति हुई थी, उसी तरीके से बिहार की महिलाओं को घर घर सरकारी गारंटी पर कम से कम 1 लाख रुपया कर्ज दिया जाए, 4 रुपए सालाना ब्याज पर, ताकि हर घर में महिला कुछ न कुछ काम कर सके, रोजगार कर सके, गाय भैंस दूध उत्पादन कर सके, मछली पालन कर सके, मुर्गी फार्म चला सके, सिलाई का काम करे, मिठाई का काम करे। यहाँ पर हम लोग स्वरोजगार चाहते हैं। हम उनमें से नहीं है जो कहता है कि सरकारी नौकरी देकर बिहार सुधार देंगे। जो लोग कहते हैं सरकारी नौकरी दे देंगे वो पूरे तरीके से फ्रॉड हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको आंकड़ा दे देता हूं, पूरे बिहार में चपरासी जिले के मुख्य सचिव तक सिर्फ 23.25 लाख लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं। मतलब 1.97% लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं। तो अगर कोई कह रहा है कि हम आकर नौकरी दे देंगे
तो पूरे बिहार में जितनी नौकरी, अगर सबको नौकरी मिल जाए तो भी 98% लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। ये झूठ बात है। कोई ये कह रहा है कि हम आकर फैक्ट्री खोल के नौकरी दे देंगे, वो भी संभव नहीं है, क्योंकि सिर्फ फैक्ट्री खोलने से 13 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता है। अगर रोजगार चाहिए तो यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी और घर घर में पूंजी की व्यवस्था करनी होगी, ताकि लोग अपने घरों में कुछ न कुछ छोटा मोटा रोजी रोजगार कर सके। इसीलिए जनसुराज ने जो दावा किया है कि अगर जनसुराज की सरकार बनी तो साल भर के अंदर यहाँ पलायन को रोक दिया जाएगा। किसी भी हालत में यहाँ के युवाओं को 6-8 हजार रुपया की मजदूरी के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये इस बात की गारंटी जनसुराज की है। अब इसमें एनडीए या गठबंधन में सरकार में अगर समर्थन का जरूरत पड़ता है, उस स्थिति में आप कहाँ रहेंगे? उस स्थिति में हम लोग कहीं नहीं रहेंगे। हम लोगों ने पहले कहा है कि जनसुराज या तो अर्श पर है या फर्श पर है। अगर जनता ने हम लोग को आशीर्वाद दिया, मत दिया, तो जनसुराज की सरकार बनेगी। अगर नहीं दिया तो हम लोग आगे 5 बरस 10 बरस जितना समय लगे उतना समय संघर्ष के लिए तैयार हैं। प्रशांत किशोर के लिए और मैं मानता हूं कि जनसुराज में जुड़े हुए बहुत सारे साथियों के लिए राजनीति सिर्फ एमएलए एमपी बनने का जरिया नहीं है। एमएलए एमपी मंत्री बनकर ठेकेदारी करना, पैसा कमाना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। जितना पैसा, नाम, शोहरत आप एमएलए एमपी बनकर, मंत्री बनकर कमा सकते हैं, इससे बहुत ज्यादा पैसा, शोहरत पहले से भगवान की दया से हम लोग के पास है। इसके बावजूद अगर यहाँ आए हैं राजनीति में, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य ये है कि बिहार का सुधार हो। इस मिट्टी का कर्ज है जो वापस किया जाए। हम लोग बिहार के बच्चे हैं, प्रयास हम करें या आप करें, किसी न किसी को, बिहार के बच्चे को ही बिहार को सुधारने का प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग अपनी जिम्मेवारी समझकर प्रयास कर रहे हैं। बिहार की जनता को बात अगर समझ में आएगी तो जनसुराज की सरकार बनेगी, नहीं समझ में आएगा तो भी कोई बात नहीं, हम लोग जनता की आवाज बनकर आगे काम करते रहेंगे। आजादी से पहले जिसको भी आप देश में बड़ा नेता हम लोग आज कहते हैं, जिन लोगों ने आजाद कराया देश को, वो लोग तो चुनाव नहीं लड़े, वो एमएलए एमपी नहीं थे।